अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारतीय संस्कृति में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आज भी यदि गलती से हम पुस्तक को पैर लगा देते हैं या फिर वो ज़मीन पे गिरी होती है तो हम उसे उठाकर प्रणाम करते हैं। परंतु ऐसा क्यों? अगर हम इस पे सोचें, क्योंकि हम कागज़ को प्रणाम नहीं करते, उसमें जो ज्ञान छुपा कर रखा है हम उसे प्रणाम करते हैं। क्योंकि कोई भी मनुष्य शून्य से ज्ञान प्राप्त नहीं करता और सारी पीढ़ियाँ अपने अनुभव, अपने ज्ञान को एवं अपनी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयत्न करती है। विज्ञान के क्षेत्र में अगर देखें तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी ज्ञान को संरक्षण से कोई भी सभ्यता आगे बढ़ती है और यही कारण था कि भारतीय सभ्यता में शिक्षा व्यवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि यदि ज्ञान इतना मूल्यवान था तो क्या उसे किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाता है? उत्तर है नहीं, क्योंकि सबसे पहले विद्यार्थी को योग्य बनाया जाता है और इसी उद्देश्य से गुरुकुलों की व्यवस्था थी। गुरुकुल का उद्देश्य केवल पढ़ाना ही नहीं, परंतु मनुष्य का पूर्ण रूप से निर्माण करना था, जिससे उसमें चरित्र, अनुशासन, आत्मसंयम, सेवा, उत्तरदायित्व हो और ये सब वहाँ पे निर्माण किए जाते थे। क्योंकि यदि व्यक्ति का चरित्र मजबूत ना हो तो उसके हाथों में दिया गया ज्ञान समाज के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता और उस ज्ञान का गलत उपयोग भी किया जा सकता है। जब यह आधार मजबूत हो जाता है तब विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश करता था, जहाँ पर आयुर्वेद, गणित, राजनीति, दर्शन, खगोल, शिल्प एवं अन्य उच्च विद्याओं का अध्ययन किया जाता था। अर्थात मनुष्य का पहला निर्माण होता था, उसके बाद उसको चीज़ें दी जाती थी। शायद यही प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सबसे विशेषता थी। ज्ञान केवल प्राप्त नहीं किया जाता था, परंतु ज्ञान के योग्य भी बनाया जाता था। और आज के समय में हम इस चीज़ की कमी देख सकते हैं, जिसके कारण परिवार के ढांचे टूट रहे हैं और अनेकों अनेकों विपदाएं उत्पन्न होती जा रही हैं।